नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जो कि निश्चित ही दुनिया को और आज की जो जनरेशन है ना, जो 90s के बाद बॉर्न हुई है, विशेष रूप से जिन्हें दुनियादारी सीखना थोड़ा देरी से समझ में आया है, उनके लिए बड़ा मायने की होने जा रही है। घटना क्या है हमको आज के आपके परिप्रेक्ष्य में इसको बताएंगे, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसा आरोप पाकिस्तान पर रूस ने लगाया है कि ये किसी ना किसी हद पर जाकर के यूक्रेन की मदद कर रहा है। किस मायने में कर रहा है, चलिए हम बताते हैं। ऐसी घटना जो कि आप लोगों को जरूर पता होनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको मैं एक बहुत बड़ी बात याद दिलाता हूं। आपको याद है, बहुत दिनों से अंकित इंस्पायर इंडिया आप लोगों को लगातार न्यूक्लियर हमले की एडवाइजरी, अमेरिका के द्वारा न्यूक्लियर हमले पर किए जा रहे विचार, इनके बारे में बता रहा है। आप में से बहुतों को लग रहा होगा केवल न्यूक्लियर हमला करते रहते हैं, हो क्यों नहीं रहा है? क्योंकि बहुतों में ऐसा होता है ना कि ठीक है भाई, युद्ध कर रहे हो तो कर भी लो ना, युद्ध हो ही जाए तो बेहतर है। ठीक है, ये बात आपकी भी सही है। अब मैं आपको थोड़ा सा यहां पे बताता हूं हो क्या रहा है। आप इधर देखिए, परमाणु हमले पर हमने ये एडवाइजरी पढ़ाई, आपको सारी घटनाएं पढ़ाई। हमने आपको एक चीज और पढ़ाई थी इन दिनों, आपको याद होगा, मई की एक महीने पहले की खबर है लगभग ये, जिसमें हमने आपको बताया था कि रूस ने पाकिस्तान को चेतावनी दी थी। किस बात पर चेतावनी दी थी? कि वो यूक्रेन की मदद कर रहा है। कैसी मदद कर रहा है? पाकिस्तान की जो आर्म्स है ना, यानी कि उसके जो हथियार हैं, वो यूक्रेन के अंदर पाए गए थे। यूक्रेन के अंदर पाकिस्तान के हथियार पाए गए थे। तो इस बात के ऊपर रूस ने उसको धमकाया था कि तुम ये ना करो। कोई बात नहीं, वो घटना आई गई हो गई, क्योंकि रूस को इस समय बहुत सारी दुनिया भर की चीजें निपटानी थी। ये खबर हमने पढ़ाई है, आप चाहें तो इसे देख सकते हैं। यूक्रेनियन ट्रूप फाउंड यूजिंग पाकिस्तान मेड आर्टिलरी, ये खबर हमने आपको पढ़ाई। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, अब उस खबर पर आते हैं। हुआ कुछ ये है कि यूक्रेन और पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन बना रहे हैं। आप में से कुछ लोग तो हंसेंगे, क्योंकि किसको तो यकीन ही नहीं होगा, अरे सर क्या बात कर रहे हो, पाकिस्तान के पास है भी क्या? सब कुछ है। और आपको ना एक डर्टी पॉलिटिक्स समझ में आने वाली है। अभी तक हम जिस बात को समझते हैं ना, इंटरनेशनल रिलेशंस में कूटनीति, वो कितना नीचे तक गिर चुकी है। अब आप उस पर पहुंचेंगे, समझेंगे सारी घटना को। आपको समझना चाहिए वर्ल्ड का आज का जो ये सेशन है ना, आपको बहुत अल्टीमेट तरीके से बहुत सारी चीजें सिखाने वाला है। यूक्रेन पाकिस्तान क्रिएट न्यूक्लियर वेपन एक्सेस, ऐसा रशिया के एक सीनेटर ने कहा है। यह सीनेटर अपने द्वारा इस बात को बोला है। क्या इसके पीछे कोई आधार है? बहुत सारे आधार हैं, आज के सेशन में विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन चूंकि आप लोग जब भी पाकिस्तान का नाम आता है, आप मुंह पर स्माइल ले लेते हैं। आप कहेंगे ये मुंह और मसूर की दाल, सर इनके पास तो खुद के पास ही कुछ नहीं है, ये दूसरे की क्या मदद कर देंगे? ऐसा नहीं है। आज जो पाकिस्तान है वो तो इनकी पुरानी नीतियों का परिणाम है कि ये यहां तक पहुंचे। कभी एक टाइम पर ये जब गजब तरीके से दुनिया में अपनी इज्जत बनाए हुए घूम रहे थे। कब? जब इन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया था। इज्जत पिटना शुरू तब हुई जब इन्होंने लालच में, क्योंकि इनके यहां पर लोकतंत्र कभी परमानेंट नहीं रहा, किसी भी सरकार ने शायद ही 5 साल पूरे किए हों, किसी ना किसी कारण से या तो तख्ता पलट हो गया या दूसरी सत्ता आ गई। इनकी जो राजनीतिक अस्थिरता है वो इन पर इतनी हावी हुई कि यहां पर जिसको जो मौका मिला उसने उसे बेच खाया। आपको कुछ उदाहरण देता हूं। आप जब अपन देखिए क्या होता है, समटाइम्स हम इंडियन मीडिया की खबर सुन रहे होते हैं तो लगता है कि अरे यार ये फैब्रिकेटेड है, यार ये बहुत ज्यादा खींच के सुना रहे हैं। लेकिन आप इंटरनेशनल मीडिया की खबर सुने, ये गार्जियन की खबर है। कौन से साल की है? वर्ष 2002 की खबर है। अगर मैं चाहूं तो आपको जूम करके इसे दिखाऊं। वर्ष 2002 की खबर है। इसमें लिखा है कि पाकिस्तान हेल्प नॉर्थ कोरिया बॉम्ब। ये कब की खबर है? 2002 की खबर है। क्या खबर कहा जा रहा है? पाकिस्तान ने नॉर्थ कोरिया की बॉम्ब बनाने में मदद की थी। 2002 की खबर है ये। आपका दिमाग एकदम भन्ना आएगा, क्या बात कर रहे हो, नॉर्थ कोरिया को पाकिस्तान ने न्यूक्लियर बम दिया था? रुको जरा, एक और न्यूज देखो। पाकिस्तान सोल्ड न्यूक्लियर मटेरियल टू ईरान एंड लीबिया। ये न्यूज कब की है? 2004 की। फिर आपका दिमाग एकदम चकराएगा, अरे जाओ सर, ऐसा होता तो अमेरिका इनको कभी मदद ही नहीं करता। आज सारे पोल पट्टे खोलूंगा मैं इसके, आप बस ध्यान से सुनते चलें और सेशन को जल्दी से शेयर कर दें। आइए आगे बढ़ते हैं। आपको कुछ याद है, मैंने आपसे शुरुआत में कहा कि न्यूक्लियर बॉम्ब का माहौल बना हुआ है। अब तक न्यूक्लियर बॉम्ब पर कुछ हुआ क्यों नहीं? क्योंकि रशिया को लग रहा था कि यूक्रेन ने तो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पर हस्ताक्षर कर रखे हैं, यानी ये तो न्यूक्लियर बॉम्ब कभी बनाएगा नहीं, तो इसको न्यूक्लियर बॉम्ब से डरा लो। लेकिन यूक्रेन को अमेरिका पीछे से बैक कर रहा था, यानी सहायता दे रहा था। ऐसी सहायता जिसमें उसको प्रोवोक कर रहा था कि बेटा तुम चिंता मत करो, तुम न्यूक्लियर बॉम्ब बनाओ।
इतना जल्दी बन जाता है क्या न्यूक्लियर बॉम्ब? जी हां, यही कारण है कि यूक्रेन से डरकर यूएन पहुंचा था रूस पहुंच करके वहां कहा कि भैया सुन लो, ये यूक्रेन वाले डर्टी बॉम्ब बना रहे हैं। इसका नाम डर्टी बॉम्ब क्या है? डर्टी बॉम्ब एक ऐसा बॉम्ब जो सही मायने में न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है, लेकिन न्यूक्लियर बॉम्ब का जो फीचर है ना, कौन सा फीचर? रेडिएशन निकालने वाला फीचर, वो अपने साथ रखता है। ये यूक्रेन से डर के, ये हमने आपको सेशन कराया जिसमें मैंने आपको पूरी, हम लोग जब आपके पास खबर लेके आते हैं ना, कोशिश करते हैं कि इंटरनेशनल मीडिया में जो चल रहा है वो आप तक लेकर आए। इंटरनेशनल मीडिया में हमने आपके सामने अल जजीरा, एनडीटीवी, ये मिंट, इन सब की, रॉयटर्स, इनकी खबर कोट करते हुए कहा था कि ये यूएन गया और कहा कि यूक्रेन डर्टी बॉम्ब बना रहा है। कौन सा डर्टी बॉम्ब? ऐसा बॉम्ब जिसके बारे में क्या कहा कि ये रेडिएशंस निकालता है न्यूक्लियर बॉम्ब के तरीके से। और इसके बारे में सब लोग तुरंत मुकर गए। लोगों ने कहा अच्छा बेटा, खुद बॉम्ब फोड़ना चाहते हैं, इसलिए यूक्रेन के ऊपर क्लेम कर रहे हैं कि यूक्रेन वाले कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी इनका खुद का दिमाग चल रहा है, खुद बॉम्ब फोड़ेंगे, लेकिन पहले उसके ऊपर माथा फोड़ दो कि इसने पहले शुरुआत की थी, क्योंकि वेस्टर्न मीडिया ने रशिया के ऊपर ऐसे ही टारगेट किए थे। नहीं साहब, मजाक नहीं चल रहा था। यूएन में रशिया गया, रशिया जब वहां पहुंचा उसने बताया कि साहब मेरे पास एविडेंस है, ये लोग बॉम्ब बना रहे हैं। आप दिमाग लगाते चलिए, इसके पास में टेक्नोलॉजी कैसे पहुंच रही है मैं बताऊंगा आपको। अब ये सारी की सारी बातें जब हो रही थी यूएन में, जब रशिया पहुंचा कि मामला गड़बड़ है, ये कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। आज की खबर देखिए आप, नवंबर 1, 2022 की खबर है, अगर आपको विजिबल हो, कि यूएन की न्यूक्लियर एजेंसी ने कहा है कि रशिया का जो डर्टी बॉम्ब क्लेम है उसकी हम जांच करेंगे। एबीसी न्यूज की खबर है। मतलब समझ रहे हैं आप, यूएन तक ने रशिया का जो क्लेम है उसको स्वीकार किया कि अगर तुम कह रहे हो, भाई आरोप लगाने वाला कोई छोटा मोटा देश थोड़ी है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है, जो आरोप लगा रहा है कि यूक्रेन कुछ बना रहा है। अब आपका दिमाग चलना शुरू हो चुका होगा, आपके अंदर का भी खुफिया विभाग जाग चुका होगा, आपका दिमाग दौड़ रहा होगा कि यार इसके पास टेक्नोलॉजी कहां से आई। टेक्नोलॉजी तो बहुत सारे देश हैं देने वाले, सारा वेस्टर्न वर्ल्ड न्यूक्लियर संपन्न है, हो सकता है वो दे दे, लेकिन अपना नाम नहीं पिटाते। जैसे ना हमारे शराब के विभाग में क्या होता है, किसी को अगर अवैध काम करना होता है ना, तो वो किसी और के माध्यम से करवाता है ताकि खुद का नाम ना पिटे। यही काम ये लोग करते हैं। ये क्या कर रहे हैं कि अपने नाम से नहीं करेंगे न्यूक्लियर बॉम्ब देने का कार्य। तो एक ऐसा आदमी जिसकी डिग्निटी पहले से ही डाउटफुल है, जो पहले से कुटता पिटता आया है, जिसके ऊपर पहले से ही लोग विश्वास नहीं करते, जिसको 100 गालियां पहले पड़ती थी, 2 और पढ़ लेंगी क्या फर्क पड़ेगा, ऐसे आदमी से काम करवाया जा रहा है। बताते हैं, इसकी पूरी विस्तार पूर्वक चर्चा आपके सामने लेकर आते हैं। यूक्रेन पाकिस्तान क्रिएट न्यूक्लियर वेपन एक्सेस, ये रशिया सीनेटर का कहना है कि पाकिस्तान जो है ना वो यूक्रेन को प्रोवाइड करा रहा है टेक्नोलॉजी। फिर आपको थोड़ा सा लगेगा नहीं सर, डाउट है मामले में, थोड़ा सा डाउट है, कोई एविडेंस दो आप इस बात का कि क्या कुछ ऐसा हुआ है क्या। सारा एविडेंस दूंगा, लेकिन जब ये बात कहता है ना कि पाकिस्तान प्रोवाइडिंग टेक्नोलॉजी, इसका मतलब थोड़ा सा आपको गंभीरता से ये भी सुनना चाहिए कि अगर पाकिस्तान टेक्नोलॉजी दे रहा है तो इस समय पाकिस्तान किसके सबसे करीब है? तो आंसर है अमेरिका के। कारण क्या है? क्योंकि पाकिस्तान एक तरफ रशिया का और एक तरफ चाइना का, दोनों का ही विरोधी इन दिनों हो रखा है जब से शहबाज शरीफ सरकार आई है। इमरान खान ने तो पूरी तरह पाला बदल दिया था, लेकिन शहबाज शरीफ सरकार को जो पैसे की जरूरत है उसकी पूर्ति अमेरिका कैसे करवाएगा, अब मैं आपको वहां लेके चलता हूं। आइए, यहां पर मौजरोव ने जो क्लेम किया डर्टी बॉम्ब का सीक्रेट पाकिस्तान पहुंचा रहा है, उसके बारे में अब मैं आपको आगे लेकर चलता हूं। देखो, आरोप यह है कि यूक्रेन के पास में एक टुच्ची मिसाइल है। टुच्चापन मतलब छोटेपन को कहा जाता है, लेकिन इस टुच्ची मिसाइल का नाम यूक्रेन में कुछ और है। इसका नाम है टुचका मिसाइल। ये टुचका मिसाइल के माध्यम से, देखिए मिसाइल के ऊपर ये जो ऊपर वाला एरिया होता है ना, यहीं पर वार हेड रखकर फोड़ने भेजा जाता है। तो बोले इस मिसाइल के माध्यम से ये जो बॉम्ब फेंक सके, ऐसा बॉम्ब बना रहे हैं। ये क्लेम आया। अब जब क्लेम आया तो लोगों ने कहा एक मिनट चेक करो, क्या पाकिस्तान यूक्रेन के बीच में कोई ऐसा ऐतिहासिक संबंध रहा है क्या? गजब रहा है साहब। एक पाकिस्तानी बिलियनियर जो है वो यूक्रेन का ही इन दिनों सिटीजन हो रखा है। उसने तो क्या तक किया, युद्ध लड़ने के लिए जो पाकिस्तान ओरिजिन बिलियनियर है उसने 2 फाइटर जेट परचेज करके कीव को दे दिए हैं। आप कभी सोचें कि अडानी, अंबानी, टाटा, बिड़ला ये किसी देश को कहें कि तुम युद्ध कर रहे हो, ये पकड़ो मैं तुम्हें फाइटर जेट देता हूं। भाई तेरा इससे कौन सा मकसद प्रूव हो रहा है?
तेरे अंदर इतनी राष्ट्रभक्ति कहां से आ गई? उस राष्ट्रभक्ति को दिखाने के लिए बिलियनियर ने 2 फाइटर जेट खरीद के ये दे दिए। इससे क्या समझ में आता है आपको? समझ रहे हैं, बिजनेसमैन बिना स्वार्थ के कुछ नहीं करता, उसका स्वार्थ सिद्ध करने का रूट कुछ और हुआ होगा। ये राउटिंग ऑफ मनी थी। मैं आपको पुराने चीजों की तरफ लेके चलता हूं। वर्ष 2021 का आंकड़ा दिखाता हूं। पाकिस्तान और यूक्रेन आपस में एक दूसरे के साथ मिलिट्री टू मिलिट्री ट्राइज को ऑप्टिमाइज करने के लिए एग्रीमेंट किए थे। यहां पर आप कीव पोस्ट जो यूक्रेन की खबर है उसको देख सकते हैं, सितंबर 20 2021 की, जिसमें लिखा है यूक्रेन पाकिस्तान आर्म ट्रेड इज डिसेंट बट कैन बी बेटर। आप पूछेंगे इनके बीच हथियारों का व्यापार होता है क्या? आप आंकड़ा देखिए जनाब, इनके बीच में जो हथियारों का व्यापार है ना वो 1.6 बिलियन डॉलर का होता है जनाब। 2020 का आंकड़ा है ये। जब कोरोना चल रहा था उस समय 1.6 बिलियन डॉलर का व्यापार था। आप पूछेंगे कौन किसको हथियार दे रहा था? अजी पाकिस्तान यूक्रेन को दे रहा था। आप पूछेंगे पाकिस्तान को इतने हथियार आ गए क्या? बिल्कुल भाई, ये इनकी देश की इकोनॉमी में या फिर देश के अंदर जो सबसे बड़ा भाग है वो सेना और हथियार ही है। ये सेकंड नॉर्थ कोरिया हो जाएगा थोड़े बहुत समय के अंदर। नॉर्थ कोरिया आ रहा है, उसका भी इंतजार करिए, उसकी भी कहानी आपको बताएंगे। इनके बीच में इतने हथियारों का व्यापार हो रहा था, आपका दिमाग फिर बनना आएगा, यार ये तो गजब चल रहा है सर, ऐसा कैसे? आइए थोड़ा आगे बताते हैं। जैसा मैंने शुरुआत में आपसे कहा था कि पाकिस्तान की फितरत है ये, क्योंकि देखिए आपको सस्ता काम करना है, आपको ऐसे देश ढूंढने हैं जो बहुत अनस्टेबल हैं। अमेरिका जैसे देशों के पास बेचने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन जो अक्सर डर कहा जाता है ना कि किसी भी ऐसे, जो कि अभी बाइडेन का एक बयान याद है, कुछ दिनों पहले मैंने आपको बताया था, बाइडेन ने कहा था दुनिया का सबसे ज्यादा जो खतरनाक देश है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है, जिस पर हम ट्रस्ट नहीं करते, वो पाकिस्तान है। एक बयान था जिसके बाद में शहबाज शरीफ की सरकार ने कहा महाराज आप ही ने तो हमें बनाया है प्रधानमंत्री और आप ही हमारे बारे में ये कह रहे हो। फिर अमेरिका ने कहा अच्छा ठीक है, निकल गया होगा। लेकिन अमेरिका खुद इस बात को मानता है कि पाकिस्तान बिल्कुल ट्रस्टवर्दी कंट्री नहीं है। इनके यहां पर बहुत सारे सेगमेंट हैं जो निर्णय लेते हैं। ऐसी ही एक घटना मैं आपसे डिटेल में साझा करता हूं। साथियों क्या हुआ, ये आप जो न्यूज देख रहे हैं ना 2002 की, पाकिस्तान ने नॉर्थ कोरिया को न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का मदद किया था। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा नॉर्थ कोरिया को कैसे मदद किया? इस कहानी को सुनो, आपको डिटेल में बताता हूं। आप ना इस कहानी को सुने उससे पहले, जैसे अपन अपने देश में अब्दुल कलाम साहब को याद करते हैं एज ए मिसाइल मैन, जिन्होंने भारत को अग्नि मिसाइल दी, या फिर जो सारे के सारे मिसाइल डेवलपमेंट, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया, उनके लिए अपन को मिसाइल मैन के रूप में याद करते हैं। ऐसे ही पाकिस्तान के अंदर एक मिसाइल मैन हुआ था, हालांकि वो भी पैदा भारत में ही हुआ था, भोपाल में, जो हमारा अखंड भारत था उसमें ही पैदा हुआ था, लेकिन विभाजन के बाद वो वहां चला गया। उस AQ खान, उसका नाम था AQ खान। वो AQ खान जब पाकिस्तान गया तो वो पाकिस्तान का न्यूक्लियर साइंटिस्ट बना और मिसाइल मैन बना। वो जो AQ खान था जो पाकिस्तान के अंदर गया, उसे मुशर्रफ सरकार ने हाउस अरेस्ट कर लिया था। आपको पता है क्यों? क्योंकि उसके ऊपर आरोप था कि उसने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ईरान और लीबिया को बेच दी। आप खबर देखिए, ये सारे के सारे बहुत स्टैंडर्ड के न्यूज़पेपर हैं। मैंने एक भी जो आप समझते हैं ना, ये सारे के सारे वो हैं जिनको क्लेम करके संसदों में बहस होती है, ये वो न्यूज़पेपर्स हैं। CNBC की खबर है, पाकिस्तान सोल्ड न्यूक्लियर मटेरियल टू ईरान लीबिया, ये 2004 की खबर है। इससे पहले मैंने जो खबर दिखाई थी गार्जियन की थी। आगे चलिए, यह है वो व्यक्ति जिसका नाम है AQ खान। अब आपके मन में क्यूरोसिटी जगेगी, ऐसा क्या किया था इस व्यक्ति ने? कौन था ये AQ खान? नाम था अब्दुल कादिर खान, जिसका काम क्या था कि ये न्यूक्लियर वेपन बनाना जानता था। अब आप जानेंगे न्यूक्लियर वेपन बनाना जानता था, इतना इंटेलिजेंट हो गया। अब इसके पीछे की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, चलो मैं आपको लेकर चलता हूं। साथियों, यह खबर इस बात की पुष्टि करती है कि पाकिस्तान ने न्यूक्लियर बॉम्ब को बनाने वाले को हाउस अरेस्ट से मुक्त किया था, क्योंकि इनके ऊपर जो आरोप था कि इन्होंने टेक्नोलॉजी बेची है। फिर लोगों को लगा कि अगर हमने इनको गिरफ्तार कर लिया तो पाकिस्तान की सरकार को लोगों ने समझाया कि मूर्खों, तुमने अपने वैज्ञानिक को गिरफ्तार कर रखा है, इसका मतलब समझते हो? तुम ये लोग इंटरनली स्वीकार करते हो कि पाकिस्तान हथियार बेचा था। फिर इनको याद आया, अरे हाँ यार ये तो गड़बड़ है, इसको मुक्त करो। फिर इसको मुक्त किया गया था। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ी डिटेल में लेके और चलता हूं। देखो क्या हुआ, पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर बॉम्ब मेकर था ना, उसने नॉर्थ कोरिया,
अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पाकिस्तान के न्यूक्लियर बॉम्ब मेकर को नॉर्थ कोरिया ने रिश्वत दी थी। ये आरोप लगाए गए कि अब्दुल कादिर खान के अकाउंट में नॉर्थ कोरिया के द्वारा $3 मिलियन ट्रांसफर किए गए थे। आज की बात नहीं है, उस समय की बात है, 2000 की बात चल रही है। क्या हुआ था, नॉर्थ कोरिया ने रिश्वत दी थी अब्दुल कादिर खान को $3 मिलियन की उसके पर्सनल अकाउंट में कि तू टेक्नोलॉजी दे दे। अब आप पूछेंगे ये तो केवल आरोप है। अरे और रुको, पूरी व्याख्या ध्यान से सुनो, एक बार के लिए ये केस स्टडी सुन लो, पूरी की पूरी टाइमलाइन सुन लो। देखो पाकिस्तान के साथ क्या चल रहा था कि पाकिस्तान को बड़ी मात्रा में ऐसी मिसाइलों की जरूरत थी जिनमें की बहुत दूर की मारक क्षमता हो। हमने तो कलाम साहब पाए थे, कलाम साहब ने खुद ने ही इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाकर हमें अग्नि जैसी मिसाइल दिलवा दी, वो जो कि आज इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल भी हो सकती है, 5-6 हजार किलोमीटर दूर तक की मार कर सकती हैं। हमारे पास ऐसी मिसाइलें भी हैं जो खुद से बनाई हैं, हमें कोई टेक्नोलॉजी की मदद नहीं है। और अगर हमने मदद ली है ब्रह्मोस के अंदर तो ऑन पेपर ली है, हमने सारी कह के चीजें करी। पाकिस्तान के साथ क्या हुआ, अब मैं आपको वो बताता हूं। हुआ क्या कि पाकिस्तान के पास में बड़ी छटपटाहट थी, इनके पास मिसाइल सिस्टम डेवलप नहीं हो पा रहा था। आपके साथ जब कारगिल युद्ध हुआ, आपको याद होगा 1998 में पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी, बड़ी ही इनको बेइज्जती सी फील हुई। उस बेइज्जती में इन लोगों ने नॉर्थ कोरिया का संपर्क किया और कहा कि भाई साहब हमें किसी भी कीमत पर मिसाइल बनाने की टेक्नोलॉजी सिखाओ। तो साथियों ये जो 1998 का जो टाइम है ना, जो युद्ध का काल था कारगिल वाला, इनको पता था कि हम क्यों हार सकते हैं, क्योंकि मिसाइलों का चक्कर है। पाकिस्तान ने अपनी गौरी मिसाइल की टेस्टिंग करी। अब ये गौरी मिसाइल कुछ और नहीं अपितु नॉर्थ कोरिया की ही नडोंग मिसाइल थी। नडोंग नाम से नॉर्थ कोरिया के पास मिसाइल हुआ करती है। देखो साथियों मैं एक चीज बताता हूं आपको, नॉर्थ कोरिया के पास में मिसाइल टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी लेवल की है। अब उसने इनको क्या दिया, मिसाइल टेक्नोलॉजी दी। आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आप कहेंगे न्यूक्लियर बॉम्ब बड़ी चीज होती है सर, मिसाइल थोड़ी बड़ी चीज होती है। अरे महाराज ये बिल्कुल वैसे है, मिसाइल के ऊपर रख करके बॉम्ब को भेजा जाता है। आपके पास बॉम्ब तो है लेकिन चलाने के लिए मिसाइल नहीं है, तो वो वेस्टेज है। आप समझ रहे हैं, मिसाइल उसको ले जाने वाला वाहन है। आपके पास वाहन ही नहीं है तो क्या करोगे, इनको वाहन बनाने की जरूरत थी। अब नॉर्थ कोरिया के पास क्या, मिसाइल तो थी लेकिन बॉम्ब नहीं था। एक के पास बॉम्ब, एक के पास मिसाइल, दोनों ने एक दूसरे से चीजें ट्रांसफर कर ली। इसने इसको नोडोंग मिसाइल दी, नोडोंग को इन्होंने गौरी बनाकर परीक्षण कर लिया। अब बदले का काम करना था, यानी इनको न्यूक्लियर बॉम्ब की टेक्नोलॉजी नॉर्थ कोरिया को देनी थी। आप इधर देख सकते हैं, यूएस ने कंफर्म किया कि पाकिस्तान वाज गेटिंग नॉर्थ कोरिया मिसाइल टेक्नोलॉजी इन रिटर्न फॉर हेल्पिंग प्योंगयांग बिल्डिंग न्यूक्लियर बॉम्ब। आप पूछेंगे ऐसे लिखा हुआ है, कुछ तथ्य दीजिए। तथ्य लीजिए, आपको मैं एक तथ्य देता हूं। ये वो तस्वीर है जिसमें बेनजीर भुट्टो जो कि पाकिस्तान की प्रधानमंत्री हुआ करती, राष्ट्रपति हुआ करती थी, ये आपको यहां पर देख सकते हो कि बेनजीर भुट्टो जो यहाँ की लीडर थी, प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति में मिस कर गया। ये यहां पर जाकर के जो इनकी लीडर है किम सेकंड से दिसंबर 1993 के अंदर मीटिंग करती हैं, इनके बीच में डील होता है। और प्रमाण के रूप में मैं आपको जो न्यूज पढ़ा रहा हूं आप इसे पढ़ लीजिए। 1998 की खबर है जब इन्होंने अपने यहां पर गौरी मिसाइल का परीक्षण किया जो कि नॉर्थ कोरिया की ही नडोंग मिसाइल थी। आप यहां पर पढ़ सकते हैं कि यूएस इंपोज सैंक्शन ऑन पाकिस्तान नॉर्थ कोरिया फॉलोइंग मिसाइल टेस्ट। कुछ समझ पा रहे हैं आप, मतलब समझ रहे हैं आप, गंभीर मुद्दा देख रहे हैं आप। यूएस ने सैंक्शन लगा दिए किसके ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर। क्यों लगा दिए, क्योंकि नॉर्थ कोरिया से इन्होंने मिसाइल टेक्नोलॉजी ली थी। इससे तो प्रूव होता है ना कि नॉर्थ कोरिया ने इनको मिसाइल दिया था। अब आपके दिमाग में सेकंड सवाल, यह प्रूव करिए जरा कि इन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब दिए थे नॉर्थ कोरिया को। आओ आगे लेके चलते हैं, यह घटना आगे बढ़ती है, सैंक्शन वैंक्शन सब चलते रहते हैं। अब साथियों क्या होता है, मैं आगे की बात आपको बताता हूं। आप यहां पर कुछ न्यूज देखते हैं। यह न्यूज आपके सामने है वर्ष 2009 की। इससे पहले मैं एक डिटेल आपको पढ़ाता हूं, और वो डिटेल क्या है कि हमारी इंडियन नेवी ने, हमारी कोस्ट गार्ड ने एक जहाज को पकड़ा। किधर पकड़ा, ये जो अपना अरेबियन सी वाला जो एरिया है ना, इसमें एक जहाज को पकड़ा। उस जहाज के पास कुछ संदिग्ध मटेरियल मिला। जरा इस न्यूज को देखिए, ये 2009 की खबर है। क्या, इंडियन एजेंसीज टू इन्वेस्टिगेट नॉर्थ कोरिया शिप एंट्री। असल में 2002 में भारत को टिप थी कि नॉर्थ कोरियन जहाज जो हैं वो आते हैं पाकिस्तान में, मिसाइल टेक्नोलॉजी का फ्यूल पहुंचाते हैं, बदले में न्यूक्लियर वेपन का पूरा माल लेकर जाते हैं।
इस आधार पर एक बार रास्ते में चलते हुए जहाज को रोक लिया इंडियन एजेंसीज ने और शक एकदम सही पाया। आपको लगता है अरे सर इस बात में भी क्या दम है? अरे जनाब, इस बात के दम को आप 2017 तक की खबर में देख सकते हैं कि इंडिया आज तक ये डिमांड करता है कि हमने खुद ने जहाज पकड़ा था जिसमें मटेरियल जा रहा था। इंडिया कॉल फॉर एक्शन ऑन पाकिस्तान बिकॉज नॉर्थ कोरिया को न्यूक्लियर मिसाइल लिंक देने वाला यही था और कोई नहीं था। अब आपके दिमाग में एकदम सर पकड़ लेंगे, यार ये तो सारी चीजें एविडेंस में है, अब कैसे बात को माने? और सर ये सबसे बड़ी बात हमको बताओ कि नॉर्थ कोरिया इतना ताकतवर कैसे हो गया। चलो अब मैं आपको वो कहानी लेकर चलता हूं, ज्यादा डिटेल में नहीं, लेकिन मैं आपको थोड़ा अच्छे से समझाने का प्रयास करता हूं। पाकिस्तान हालांकि मना करता रहा कि उसने कभी उसको सीक्रेट नहीं बेचे, लेकिन साथियों इसके पीछे की एक कहानी है, मैं आपको वहां लेकर चलता हूं। देखिए कहानी क्या है। असल में चीज ये थी साथियों कि यूएस ने 1984 के अंदर चाइना के साथ एक एग्रीमेंट किया। ध्यान से सुनिएगा, देखिए हर चीज के पीछे कोई बाईपास होता है। क्या था? यूएस ने चाइना के साथ 1984 में एक एग्रीमेंट किया। और क्या एग्रीमेंट किया कि भैया तुम लोग जो है ना वो किसी भी प्रकार से मिसाइल टेक्नोलॉजी या न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी किसी देश को नहीं बेचोगे। चाइना ने कहा ठीक है। जैसे मैंने आपसे कहा कि जब कोई व्यक्ति खुद से कोई अवैध धंधा नहीं कर पा रहा होता तो वो अपनी ब्रांच डाल देता है। चाइना ने भी ऐसा ही किया। चाइना ने अपनी टेक्नोलॉजी की जो ब्रांच है ना वो नॉर्थ कोरिया में डाल दी। मैंने आपको एक खबर का एक फ्लो चार्ट दिखाया था, हालांकि निकल गया वो, आप इसे देखें। चाइना ने नॉर्थ कोरिया को ये दोनों टेक्नोलॉजी दी। कौन कौन सी? न्यूक्लियर वेपन और मिसाइल टेक्नोलॉजी। न्यूक्लियर वेपन जिसको आप पाकिस्तान तक पहुंचता हुआ देखते हैं, इसकी कहानी में भी पाकिस्तान और चाइना है। यानी ये तीनों देश एक दूसरे के लिए थर्ड पार्टी बनकर काम करते रहे। यानी चाइना कभी सामने नहीं आया और वो इन दोनों के बीच में व्यापार कराता रहा। आज दोनों के पास, इसके पास न्यूक्लियर वेपन और मिसाइल दोनों हैं, इसके पास भी न्यूक्लियर वेपन और मिसाइल दोनों हैं। स्थितियां आपके सामने हैं। जो आदमी $3 मिलियन में बिक गया, आप विचार करके देखें, जो आदमी $3 बिलियन में बिक गया, आज उसकी स्थिति अगर आप देखें तो $40 बिलियन के लॉस की है। 3 मिलियन और 40 बिलियन, रात दिन का अंतर है। और इस अंतर को अगर आप समझ रहे हैं तो इस न्यूज को पढ़ें। और यह न्यूज है 19 अक्टूबर 2022 की, जिसमें मेंशन है कि पाकिस्तान पर जो फ्लड आई उसने $40 बिलियन का इसे लॉस पहुंचाया। आपको पता है अब क्या चल रहा है? चल ये रहा है कि यूएस इसकी सहायता के नाम पर, अमेरिका ने भी अब पाकिस्तान को एज ए ब्रांच यूज किया है, यूके ने भी इसको एज ए ब्रांच यूज किया है। और ये लोग क्या कर रहे हैं? यूके वाले जो हैं वो पाकिस्तान के माध्यम से हथियारों को कहां पहुंचा रहे हैं? यूक्रेन में पहुंचा रहे हैं। एग्जैक्टली यूएस क्या कर रहा है ये देख सकते हैं आप, सहायता दे रहा है। ये अचानक सहायता जो बाढ़ के रूप में बरस रही है ना, ये पाकिस्तान के माध्यम से यूक्रेन को मदद पहुंचाने की है। साथियों, दावों में कड़ी सच्चाई है और अगर ये बातें सच हैं तो निश्चित ही चिंता का विषय है। आप एक और ये जानते हैं कि यूक्रेन ने नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन कर रखी है, लेकिन चूंकि अमेरिका को पता है कि यदि वो इस युद्ध में हार गया, आप सब जानते हैं कि इस युद्ध में जो सबसे ज्यादा इमेज को डेंट पहुंचा वो अमेरिका की इमेज को पहुंचा। और कहते हैं ना, प्यार और युद्ध में सब कुछ जायज है। अब वही चल रहा है। अमेरिका उसे ही जायज करने में लगा हुआ है। हार बर्दाश्त नहीं है, रूट निकाले जा रहे हैं। इमरान खान तैयार नहीं हुए क्योंकि इमरान खान जाकर बैठ गए पुतिन के साथ, सरकारें गिरा दी। बाइडेन ने इमरान खान को हटाकर शहबाज शरीफ को बिठा दिया और शहबाज शरीफ अब जैसा अमेरिका कह रहा है वैसा कर रहे हैं। चिंता का विषय है। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने सभी साथियों से इसे शेयर करें। आपके द्वारा चैनल को शेयर किया जाना, लाइक किया जाना, चैनल को सब्सक्राइब किया जाना हमारे मोटिवेशन का सोर्स है। अपना प्यार बनाए रखने के लिए धन्यवाद। बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर, जो कि वेरीफाइड अकाउंट है, और जीके भाई अंकित अवस्थी सर पर।